जो एक बहुत बड़ा टास्क है, वो टास्क यह है कि मेरी बाइक 50,000 चल चुकी, देख सकते हैं 50,000 किलोमीटर। तो फाइनली अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये मेरे राइडिंग ग्लव्स, और ये बाइक स्टार्ट। ये जो बाइक पे जा रहे हैं ये दोनों ही मेरे फ्रेंड्स हैं और हम 4 लोग जा रहे हैं अपनी जर्नी पूरी करने। तो अब लॉन्ग राइड होने वाली है, तो इसलिए हमें पेट्रोल पंप से पेट्रोल तो भरवाना पड़ेगा। और मेरी बाइक में अभी 400 रुपये का पेट्रोल है जो मैंने सुबह डलवाया था, और अब मैं 500 रुपये का पेट्रोल डलवाऊँगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी पेट्रोल भरवाएं तो लड़के को बोलो कि भैया आप इसमें नोज़ल लगा के छोड़ दो। अगर वो लगा के नहीं छोड़ता तो आप समझ लेना कि वो आपके साथ फ्रॉड कर देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके काफ़ी कट होते हैं। लोग सोचते हैं कि हम 101 रुपये का डलवा लेंगे या 151 का, तो हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सबका कट जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। और दूसरा, ये अपने मीटर पे ज़्यादा ध्यान देना जब भी वो सेट करते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है ये लोग कुछ और डाल देते हैं और मीटर के आगे खड़े हो जाते हैं, तो इतना कस्टमर ध्यान नहीं देता कि क्या है, तो उस हिसाब से फ्रॉड हो जाता है आप लोगों के साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो, अब हमने पेमेंट भी कर दी है, लोकेशन भी हमारी सेट हो गई है, अब तैयार होते हैं निकलने के लिए, तो चलते हैं। तो अभी हमें निकले हुए आधा घंटा हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको हरिद्वार जाना है तो सीधा सीधा रोड है। अगर कोई दिल्ली से जा रहा है तो बस आपको NH24 पकड़ना है और उसे छोड़ना ही नहीं है। वो आपको सीधा 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 रास्ता ही आपको वो डायरेक्टली हरिद्वार पहुंचा देगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़, जैसे गाज़ियाबाद, हापुड़ और मुरादाबाद। तो अभी हम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे और वहीं से निकलते हुए हम सीधा जाएंगे। वैसे तो रोड, अब मैं बता दूं आपको कि सारे रोड इतने अच्छे बना दिए गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसमें आप ईज़िली गाड़ी चला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, पहले वाला टाइम नहीं है, तो हम बहुत ईज़िली चला सकते हैं गाड़ी। अगर आप अपनी कार से जा रहे हो तो भी बेस्ट है, अगर बाइक से जा रहे हो तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि अगर रात में आप ड्राइव कर रहे हो तो सेफ़ नहीं होगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमें रात में ही बहुत कंफर्टेबल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम काफ़ी देर चलाने के बाद गाड़ी, हम पहुंच गए हैं पहले टोल प्लाज़ा पे। जब आप जाओगे तो आपको पहला टोल प्लाज़ा मिलेगा, जिसमें बाइक का तो कुछ भी नहीं बनता, कोई हमें वो नहीं देना पड़ता चार्जेस। यहाँ पर सिर्फ कैब के लिए है, और लोकल कैब के लिए भी आई थिंक नहीं होता मेरे ख्याल से। तो आप लोग इजीली निकल सकते हैं। तो आपको कोई सा भी रास्ता नहीं छोड़ना है, आपको सीधा सीधा जाना है। आप सीधा सीधा जाते रहेंगे तो आपके लिए वही वाला रास्ता डायरेक्ट आपको हरिद्वार पहुंचा देगा। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि अगर जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो ज़्यादा स्पीड ना चलाएं और ज़्यादा स्लो भी ना चलाएं। स्लो चलाओगे तो आपको पीछे वाला ठोक जाएगा, और तेज़ चलाओगे तो आगे वाला ठोक देगा। तो अभी मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया है कि उसकी गाड़ी में कुछ ख़राबी हो गई है, तो हम एक मैकेनिक को ढूंढ रहे हैं कि मैकेनिक हमें इजीली पास में मिल जाए, पर रात में नहीं मिलेगा।
पर देखते हैं, क्योंकि हमने 2 पेट्रोल पंप पे देखा था तो वहाँ पर था नहीं, एक था पर उसने मना कर दिया। तो अभी हम आगे देखते हुए आ रहे हैं कि हमें मैकेनिक मिल जाए। हाँ, वो रहा एक मैकेनिक, तो हमें वो मैकेनिक मिल गया है। अब हम लोग मैकेनिक को दिखा देते हैं, क्योंकि इसका जो बाइक का हैंडल है वो कुछ ज़्यादा हिल रहा है। तो इसने क्या करा था कि इसने सर्विस पूरी क्लियर नहीं करवाई थी बाइक की, या इसे ये नहीं पता था कि 60-70 में जब गाड़ी चलेगी इनकी तो वो ज़्यादा हिलेगा। तो अभी हम वहाँ से निकले हैं मैकेनिक भैया को बाइक दिखा के, तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया अभी नहीं हो पाएगी, और होगी भी तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी हम लोग फिर वैसे ही निकल चुके हैं, क्योंकि उसकी बाइक अभी चल जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं सेकंड टोल प्लाज़ा आ गया है। इस टोल से मतलब आपको 4 टोल प्लाज़ा पड़ते हैं हरिद्वार तक जाने में। आपको एक बात और बता दूं मैं, जैसे आप ये अंधेरा देख रहे हो रोड पे, तो आपको ज़्यादातर ऐसे रोडों पर लाइट नहीं मिलेगी। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी बाइक में एक्स्ट्रा लाइट लगवा लें, या कि आपकी लाइट इतनी फोकसदार हो कि आपको आगे रोड दिख सके, जैसे आप मेरी बाइक में देख रहे हैं। तो मैंने ये नई लाइटें लगवाई है, और क्योंकि मुझे पता था कि यूपी साइड में ज़्यादातर लाइटें प्रॉब्लम करती हैं, नहीं लगी होती, तो मैंने ये अपनी जो लाइट लगवाई है 2 कलर की लगवाई है, एक येलो एक वाइट। तो इससे मेरे को बहुत अच्छा फोकस मिल गया है। तो आप देख सकते हैं पूरे रोड पे कैसी लाइट चल रही है मेरी, तो मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस चीज़ की श्योरिटी रखें कि आप जब भी जाएं तो बिल्कुल सब चीज़ लेकर जाएं। तो फाइनली 2.5 घंटे बाइक चलाने के बाद हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है। हम होटल देख रहे थे पर कहीं भी हमें रुकने का टाइम नहीं मिला, चांस मिल ही नहीं रहा था कि रुक जाएं जल्दी। अगर मैं आगे चल रहा था तो कभी वो चल रहा था आगे। तो फाइनली अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। तो अब हम महादेव की नगरी पहुंच चुके हैं। आज हम यहीं पर रुकेंगे और सुबह हम यहां से निकलेंगे देहरादून के लिए। तो बोलो सभी हर हर महादेव।
रात को हमने हरिद्वार में ही स्टे करा है और जिस होटल में हम रुके थे इसका हमने 800 रुपये पे करा था 4 लोगों का, एक ही रूम का। मतलब रूम्स अच्छे थे, साफ़ सफाई थी और हम लेट नाइट पहुँचे थे तो इसलिए हमें काफ़ी महंगा मिला 800 रुपये में। वैसे हरिद्वार में धर्मशाला भी हैं जो 400 रुपये में मिल जाती हैं 4 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए। तो अब हम यहाँ से हरिद्वार से जा रहे हैं देहरादून। जो आप ये कट देख रहे हैं, इस कट के लेफ़्ट हैंड पे और राइट हैंड पे, जो लेफ़्ट साइड का कट है, यहाँ से सारे अखाड़े लगने स्टार्ट होते हैं कुंभ के टाइम। तो बहुत अच्छा नज़ारा होता है, उस टाइम आप ज़रूर आएँ और बहुत भीड़ होती है। तो जब भी आएँ अपना ध्यान रखें। तो हम अब ये गंगा जी के ऊपर के जो पुल है उसके ऊपर से जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से डायरेक्टली देहरादून जाकर रुकेंगे। हरिद्वार में जो 2 देवियों के स्थल हैं, ये है चंडी देवी और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे है मनसा देवी। और अब हम यहाँ से सीधे जाते हैं हाईवे से, तो ऋषिकेश हमारा पड़ता है 23 किलोमीटर और देहरादून 51 और बद्रीनाथ 318। तो चलते हैं, लेट्स गो। जैसा कि ये आप रोड देख रहे हो, उत्तराखंड सरकार ने हाईवे पे बहुत पैसा लगाया है और सीरियसली आप देखोगे तो इतने अच्छे रोड बना रखे हैं, इतने अच्छे हाईवे बना रखे हैं, बहुत ही अच्छे। तो आपको वैसे कोई परेशानी होगी नहीं, पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि देहरादून जितने भी लोग जाते हैं, ज़्यादातर लोग लोकल वहाँ ड्रिंक करने जाते हैं। ध्यान रखना आप इस चीज़ का सीरियसली, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग ड्रिंक करते हैं और यहाँ पर जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो ड्रिंक करके लोग ड्राइव कर रहे होते हैं। तो उससे वो खुद तो सेफ़ होते नहीं और दूसरों को और ख़तरे में डाल देते हैं। तो आप जब भी बाइक चलाएं या कार चलाएं तो बहुत अच्छे से जाएं और सेफ्टी के साथ जाएं, बिल्कुल। जब आप देहरादून में एंटर करोगे तो देहरादून से पहले भी एक आपके पास टोल आएगा। तो ये टोल होता है, लास्ट टोल होता है देहरादून का, जहाँ से आप देहरादून के लिए फिर अपनी गाड़ी का जैसे फास्ट टैग होता है तो वो अपना चार्ज कटवा के आप इजीली देहरादून के लिए जा सकते हैं। एक्टिवा वाला अस्पताल गएगा, खत्म हो गया। एक पर मजदूर जा रहा था पैदल। जैसा कि अभी मैंने आपको एक एक्सीडेंट दिखाया जो बहुत ही ख़तरनाक हो रखा था, चारों टायर निकल चुके थे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ होगा। और जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी लोकल के बंदे आते हैं वो ड्रिंक करते हैं। हर बंदा नहीं, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा ड्रिंक करके कार चलाते हैं। तो उसी में अब सोचो, वो लेफ़्ट साइड से आ रहा था कार वाला और राइट साइड पे स्कूटी वाले जा रहे थे और वो स्कूटी वाले, उनकी नंबर प्लेट थी यूपी की। अगर आप वीडियो पे पॉज करोगे तो आपको उसका नंबर भी दिख जाएगा, नंबर प्लेट यूपी की। तो वो 2 लोग आ रहे थे वहाँ से और लेफ़्ट साइड से गाड़ी आ रही थी।
तो लेफ़्ट साइड वाले ने इतनी ड्रिंक कर रखी थी, इतनी उसकी हाई चल रही थी गाड़ी कि वहाँ पर उस रोड पे लेफ़्ट साइड पे एक जो काम करने वाला बंदा वर्कर था, लेबर, वो बेचारा जा रहा था वहाँ से। तो उसने सबसे पहले उसे उड़ाया, उड़ा के उससे गाड़ी नहीं संभली तो उनने रॉन्ग साइड गाड़ी ला दी। जब वो रॉन्ग साइड गाड़ी लेकर आ गया तो जो स्कूटी वाले थे उसने उन स्कूटी वालों को उड़ा दिया। तो आप मानो एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक हुआ कि जो वो 3 लोगों को उसने उड़ाया उनकी मौके पे ही डेथ हो गई उनकी। तो हेलो एवरीवन, अभी हम आए देहरादून से आगे चाहिए पड़ता है गुच्चू पानी, और इसे रोबर्ट्स केव कहा जाता है, जहाँ पर टिकट है 35 रुपये। और यहाँ पर खाने की काफ़ी चीज़ें हैं और आप घूम सकते हैं, राइडिंग वाइडिंग कर सकते हैं। तो मैं बाकी चीज़ें आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर काफ़ी चट्टानें हैं जो आपको पार करनी पड़ेगी, और जो झरना आ रहा है ना वो काफ़ी अंदर से आ रहा है। तो ऐसे ही इन्होंने जहाँ जहाँ झरना आ रहा है वहीं पर इन्होंने अपना कैंपिंग और सारी चीज़ें लगा रखी हैं, जहाँ पर आपको मैगी और चाय पीने को मिल जाएगी। तो बस यही चीज़ है यहाँ पर। बाकी लोग झरना देखने आते हैं, नहाने आते हैं, घूमने आते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। बस यहाँ एक चीज़ बुरी है लोगों की, जो भी यहाँ आते हैं ना, जैसे अपनी वाटर बोतल लेकर आ रहते हैं, तो ये देखिए क्या करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। मतलब कुछ भी नहीं यार, मतलब गंदगी फैलानी है, चाहे कहीं भी जाए इंसान, नहीं सुधरेगा इंसान।